हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद लेके आए हैं, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 100 अनुच्छेद है, यही अनुच्छेद जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो कोई कठिन क्वेश्चन होता है, कोई आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हम आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा तो कमेंट जरूर इसका करेंगे, तो हमें लगेगा कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ से आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 395 अनुच्छेद। यदि फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, याद रखें, अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, भारत राज्यों का संघ बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखें, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, इंडिया को भारत भी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नया राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखें, अनुच्छेद 3। याद रखें, अनुच्छेद 3 के तहत फ्रेंड्स, ठीक है, ये भारतीय संसद को अधिकार है कि भारत में नए राज्यों का गठन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, याद रखें, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद के अधिकार होगा, ठीक है, कि भारतीय संघ में, ठीक है, और ये नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 11। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे असामान्य माना जाएगा? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। याद रखें फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 14 है, यदि संसद कोई ऐसा कानून, राज्य कुछ ऐसा कानून बनाता है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो संसद उससे क्या मानेगा? शून्य घोषित कर देगा, यानी कि अमान्य कर देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखा, अनुच्छेद 15। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, यानी कि अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 का 5, मतलब अनुच्छेद 15 का 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखें, अनुच्छेद 16 का 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 16 का 4 का ए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक कठिन नहीं है। इस टाइम में जो है एग्जामिनर इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, इस वजह से हम वीडियो में आप लोग के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं।
तो आप लोग को घबराना कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो आप लोग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 14 और 16। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग जरूर याद कर लेगा। 110% आपके एग्जाम में आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, याद रखें अस्पृश्यता का अंत है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 का ए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी दी गई है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से अवगमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखा अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार को प्रावधान है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। देखिए फ्रेंड, जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सब इसी में आ रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अनिर्णित है, अनुच्छेद किसमें है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 19 का आई में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ठीक है, डैश के तहत नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेगा संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का क। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड एवं स्व अभिशंस के संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखा अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में फ्रेंड्स एक आ गया है कि, ठीक है, कोई भी मुजरिम है उससे अपने विरुद्ध गवाह बनने का अधिकार नहीं, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम गवाही दो, ठीक है, कि तुम ही अपराधी हो। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में एक आता है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा, न कि 2 बार, ठीक। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किससे अधीन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो इस याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 को कहा गया है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसका यदि आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग का इसका PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, और वहाँ से भी आप लोग को GK GS का क्वेश्चन डेली करंट अफेयर का भी मिलता रहता है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति
की विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, सॉरी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए अनुच्छेद 25 से 28। ये देखिए जो अनुच्छेद 25 से 28 फैन से धार्मिक स्वतंत्रता का, ठीक है, अधिकार गारंटी प्रदान करता है, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है इसमें से? ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारसी धर्म मानने वाले को, यानी पारसी धर्म मानने वाले को जो अनुच्छेद 25 है वो, ठीक है, सम्मिलित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, किस धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान का अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का प्रबंध करने का अधिकार देता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग डबल स्टार दे दीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं का स्थापना, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखा अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? याद रखिएगा, ये उच्च न्यायालय है, ठीक है, इससे पहले क्या था, उच्चतम न्यायालय। तो उच्च न्यायालय किसके तहत जा सकता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 226 के तहत, ठीक, और उच्चतम न्यायालय रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय रहेगा तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय रहेगा तो अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33 का ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को, सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, याद रखें ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 40 में ये निहित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित प्रावधान करने के लिए निर्देश करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखें अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत को प्रावधान को बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग में प्रबंध के कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 का ए। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के, ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य का पर्यावरण, वन,
तथा वन जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 का ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, स्मारकों एवं संस्थाओं तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिए, अनुच्छेद 51 का क। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का ए। तो देखिए फ्रेंड्स, से 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप जो सिस्टम है वो सही से चल नहीं रहा है आज, इस वजह से 50 के क्वेश्चन पर रोक ले। देखिए और भी क्वेश्चन है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डाल देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो पड़ेगा उसमें हम लास्ट में आंसर आप लोग से पूछेंगे। तो 50 क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में थोड़ा खराबी आ गया है, इस वजह से ये वीडियो नहीं बन पाया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर आगे का वीडियो चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अभी 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा है, तो 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम कल वीडियो में डाल देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। तो सिस्टम थोड़ा सही हो जाएगा तो उसके बाद हम वीडियो है आप लोग के लिए डाल देंगे 50 क्वेश्चन और। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।